जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप सब। आज फर्स्ट में आप सभी का स्वागत है। पूर्णिमा आने ही वाली है। कब है, कब से कब तक है और सत्यनारायण व्रत, पूजन, कथा आदि कब होंगे, सभी उपाय कब होंगे, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। और साथ ही साथ एक विशेष उपाय, पूर्णिमा के ही दिन ये विशेष उपाय करना चाहिए जिससे आपके घर में कभी भी धन का अभाव नहीं रहेगा। बहुत से विशेष, इस एक उपाय से बहुत विशेष आपको लाभ होने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो आज का शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पूर्णिमा कब लगेगी और कब तक रहेगी। पूर्णिमा लगेगी 21 अगस्त 2021 को शाम को 6:59 से लेकर 22 अगस्त 2021 की शाम को 5:31 तक। तो पूर्णिमा की रात्रि को करने वाले सभी उपाय 21 अगस्त 2021 को ही होंगे और सत्यनारायण व्रत और पूजन और कथा भी 21 अगस्त को ही होंगे, क्योंकि पूर्ण रूप से चंद्रमा 21 की रात्रि को ही दिखाई देगा। तो व्रत और पूजन भी 21 की रात्रि को ही होगा। तो चलिए अब विशेष बात करते हैं धन प्राप्ति का। वो कौन सा उपाय है, क्या ऐसी चीज़ है जिससे आपको धन लाभ होने वाला है और भी बहुत से लाभ होने वाले हैं। तो ये विशेष उपाय केवल और केवल शुभ मुहूर्त में ही किए जाते हैं। अमावस्या को कर सकते हैं, पूर्णिमा को कर सकते हैं, रवि पुष्य नक्षत्र में भी इस उपाय को किया जा सकता है, लेकिन सबसे विशेष पूर्णिमा के दिन करें तो धन आगमन अचानक से होता है। तो चलिए देख लेते हैं क्या उपाय है ये। इस विशेष उपाय में केवल आपको एक वस्तु की जरूरत है और बहुत ही चमत्कारी है ये सहदेवी का पौधा। सहदेवी का पौधा धन को, लक्ष्मी को बहुत जल्दी आकर्षित करता है। तो आज इसी पौधे का हमने उपाय करना है। करना क्या है आपको, पूर्णिमा से एक दिन पहले सूर्य अस्त के समय सहदेवी के पौधे को आप निमंत्रण देकर आएं। जैसा कि आपको पहले भी वीडियोस में बताया गया है, अपामार्ग, सफ़ेद आंकड़ा, केले की जड़, इन सभी को जिस तरह से निमंत्रण दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार सहदेवी के पौधे को निमंत्रण देकर आएं। फिर अगले दिन पूर्णिमा को सूर्योदय से पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर पौधे को लेने जाएं। पौधे को गंगा जल से स्नान कराकर धीरे से आपने बिना किसी नुकीली चीज़ के, नुकीली चीज़ से कभी भी किसी पौधे को नहीं उखाड़ना चाहिए। तो बहुत आराम से पौधे को गीला करके उखाड़ लीजिए। उखाड़ करके घर में लाइए। पौधे को उखाड़ने से पहले प्रार्थना करें कि वे आपका आमंत्रण स्वीकार करें और आपके साथ आपके घर में प्रवेश करके आपके जीवन में सुख समृद्धि लाएं। तो इस तरह से प्रार्थना करने के बाद घर ले आएं। घर लाकर पंचामृत से स्नान कराकर पंचोपचार विधि से पूजन करें। फिर इस जल को अपने मंदिर में रखें। मंदिर में रखने के बाद पूर्णिमा की ही संध्या को घंटा भर मंदिर में रखने के बाद सहदेवी के पौधे की जड़ को लाल रेशमी या सिल्क के कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रखें। इससे आपके घर में धन की कभी कमी नहीं होती है और लगातार आपका व्यापार भी बढ़ेगा। किसी न किसी कारण से आपके घर में धन आता ही रहेगा। फिर इसके पश्चात इसी जड़ को अगर आप रसोई घर में रखते हैं तो आपके घर में, आपके रसोई घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी। इसी जड़ को घर के मंदिर में अगर आप सहदेवी की जड़ को रखते हैं, घर का किसी भी प्रकार का वास्तु दोष हो तो वो दूर होता है और घर में कलह क्लेश खत्म होकर सुख शांति बनी रहती है। फिर इसके बाद अगर आपके ऊपर कोई केस चल रहा है या कोई भी वाद विवाद में अगर आप फंसे हुए हैं तो सहदेवी की इस सिद्ध की हुई जड़ को दाहिने हाथ में बांधें या फिर अपनी पॉकेट में रखें। फिर केस की सुनवाई के लिए जाएं तो निश्चय ही आपको कोर्ट कचहरी के चक्करों से निजात मिलती है, आपको विजय प्राप्त होती है। फिर इसके बाद सहदेवी के पंचांग का चूर्ण बनाकर तिलक करने से आकर्षण शक्ति बढ़ती है। तो अगर जब भी आप व्यापार करने जाएं, किसी से विशेष मिलने जाएं, लड़का या लड़की अगर
अपने लिए वर वधू देखने जाएं, तब इस तिलक का आप यूज़ कर सकते हैं। उस समय इस तिलक को लगा कर जाएं। सहदेई के पंचांग अर्थात सहदेई का पौधा, पत्ता, लकड़ी, फूल, इस तरह से जड़, इन पांचों चीज़ों को मिलाकर पंचांग तैयार होता है और इसे पीस कर इसका तिलक लगाया जाता है। तो ये आकर्षण शक्ति में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है। इसके अलावा इस पौधे की जड़ से, सहदेवी के जड़ का काजल बनाकर अगर आंखों में लगाया जाए, इससे भी आकर्षण शक्ति बढ़ती है, वशीकरण होता है। इसके अलावा वशीकरण का एक तरीका और है, सहदेवी के पौधे को छाया में सुखा लीजिए, इसका चूर्ण बना लीजिए और जिसे भी आप इसे पान में डालकर जिसे खिलाएंगे वह आपके वशीभूत हो जाएगा। तो इस तरह की ये चमत्कारी जड़ है। सहदेवी की जड़ का तिलक लगाने से आकर्षण शक्ति तो बढ़ती ही है, शत्रु भी आपके मित्र बन जाते हैं। साथ ही साथ ये इतनी अचंभित कर देने वाली जड़ है जिससे आपके सभी प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। दाहिने हाथ में अगर आप इसे बांध लेते हैं, आपके जो भी कोई शरीर में रोग हैं, कष्ट हैं, सभी इससे दूर हो जाते हैं। जितनी आपकी इच्छा हो, जड़ को लाकर आप घर में रख सकते हैं और अगर आप रसोई में, अपने मंदिर में, अपनी तिजोरी में, सभी स्थानों पर रखना चाहें तो सभी स्थानों पर भी रख सकते हैं। एक बार आपने इस जड़ को सिद्ध करना है, सिद्ध करके मंदिर में रखना है और इसके पश्चात जहां आपका मन करे, जहां पर आपको विशेष लाभ प्राप्ति की इच्छा हो, वहीं पे आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो बहुत ही चमत्कारी ये जड़ है, इसका ज़रूर उपाय करें और आपके जीवन में सुख समृद्धि लेकर आएं, ताकि आने वाले इस समय में, संकट के इस समय में आपको इन जैसे उपायों से लाभ मिलता ही रहे। तो चलिए अभी के लिए देते हैं विराम। बहुत ही विशेष उपाय है, इसे ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आगे भी शेयर किया कीजिए, आपके साथ साथ सभी को इसका लाभ मिल सके। और चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लिया कीजिए, ताकि इसी तरह की और भी नई नई जानकारी आपको मिलती रहें। तो चलिए अभी के लिए देते हैं वाणी को विराम। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय जिनेंद्र।